नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं एक ऐसी ही जो पति पत्नी का डिस्प्यूट होता है उसी के बारे में बताना चाहूँगा आपके लिए। लेकिन कुछ और थोड़ा सा है कि महिलाएं जो है वो कमेंट करती हैं, वो बोलती हैं कि सर आप पति के ही पक्ष में वीडियो बनाते हैं, पत्नी के खिलाफ बनाते हैं। तो देखिए, मेरा किसी किसी विशेष व्यक्ति, जाति या किसी भी महिला या पुरुष से कोई मेरा ऐसा वो नहीं है कि किसी को मैं दुख पहुंचाऊं या किसी के खिलाफ मैं बोलूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जो बोलता हूं वो मेरा एक एक मतलब एक मेरा एक अंतरात्मा मेरी मुझसे कहती है कि आज के समय में जो है वो कहीं ना कहीं पत्नियों पर गलत हो रहा है, तो फिर पतियों पर भी गलत हो रहा है। कहीं पत्नी गलत है तो कहीं पति गलत है। तो दोनों का रास्ता हो सकता है। हालांकि सबसे ज़्यादा कानून जो है वो पत्नियों के पक्ष में बनाया गया है, तो इसलिए पति ज़्यादा पीड़ित होते हैं। जो महिलाएं केस कर देती हैं वो आज तो उनको लगता है कि मैंने केस कर दिया है, लेकिन वही चीज़ जो है वो कुछ कुछ दिन बाद उस पत्नी को भी ऐसा लगता है कि जैसा मेरे पर भी आज ये केस मुझ पर भी कहीं ना कहीं क्रूअल्टी कर रहे हैं। तो वो आपको एहसास होता है। तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना पति के पक्ष में हूँ ना पत्नी के खिलाफ हूँ, बस हूँ। तो ये जो व्यक्ति, जो महिलाएं जो गलत करती हैं, जो अपने पति के प्रति गलत करती हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जीवन अपना तो खराब किया हुआ है और दूसरे का भी जीवन खराब कर देती हैं। साथ ही साथ में ये भी है कि अपना मतलब ये चीज़ें डिस्प्यूट आज होता है, उसको सेटल करने के लिए काफ़ी फिर पैसे की डिमांड करी जाती है कि इतना पैसा दो, हम तलाक देंगे आपको। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं केस का मैटर नहीं, जो दहेज है उसका मैटर नहीं होता है, लेकिन वो मैटर कुछ और ही होता है और केस जो है वो दहेज का ही लगाया जाता है। तो आज पत्नियों के लिए ही मैं बना रहा हूँ आपके लिए कि आज पत्नियाँ क्या क्या अपने पति के ऊपर केस कर सकती हैं। क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ मैं कि पत्नियाँ मुझसे कहती हैं कि सर आप पत्नियों के पक्ष में नहीं बनाते, कोई भी बात नहीं कहते। तो मैं आज पत्नियों के ही पक्ष में हूँ पूरी तरीके से, और उन्हीं के लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आपको जानकारी दे रहा हूँ, कानूनी जानकारी दे रहा हूँ, इसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। क्योंकि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक हथियार है। अगर आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर लेंगे अपने पति के ऊपर, तो डेफिनेटली आप उस पति को तो नहीं पाएंगे। क्योंकि वो चीज़ जो है होने के बाद उसका जो असर होता है ना, परिणाम होता है, वो तलाक तक जाता है और जीवन पूरे अलग रहना पड़ता है। तो ये मैं आपको पहले ही इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले ये वार्न कर रहा हूँ आपके लिए कि जो मैं बताऊँगा आपके लिए वो आप अपने पति पर तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आप ये भी सोच लें कि अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप जीवन में पति के साथ तो रह नहीं सकते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। अब आप फिर मत बोलना कि सर आपने फिर हमारे विपक्ष में बोल दिया। हमने विपक्ष में नहीं बोला है, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो चीज़ें हैं ये करें, लेकिन करने के साथ साथ में इनका जो दुष्परिणाम है, इसके जो ड्रॉबैक्स हैं, उनको भी आप समझें। तो बहरहाल अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर पत्नी के साथ में कोई भी पति या पति के परिवार के द्वारा कोई क्रूअल्टी होती है, कई केसेस में मैंने देखा गया। कल ही मेरे पास एक फ़ोन आया था, इसमें बताया था कि सर मेरा पति जो है बिना किसी कारण के मुझको मारता है। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कारण पूछने, कारण क्या है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर कोई कारण नहीं है और किसी प्रकार से आपके ऊपर क्रूअल्टी हो रही है, मारपीट हो रही है, आप बहुत ज़्यादा सहन कर रहे हैं, तो थोड़ा देखिए, कभी मैं ये भी कहता हूँ कि घर परिवार बनाने के लिए थोड़ा बहुत सहन भी करना पड़ता है। आपका नया घर है, नया ससुराल है, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत सहन भी करना होता है। हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर अति हो जाती है, परेशानी इतनी हो जाती है कि अब सहनीय नहीं है और अब या तो मृत्यु है या फिर ये इससे अलग होना है, दो ही अगर आपके पास में रास्ते हों, तो आप जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, उन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपके खिलाफ जो भी आपके खिलाफ मतलब चीज़ें हुई हैं, आपके ऊपर अत्याचार किसी प्रकार से हुआ है और आपको उस घर में अब नहीं रहना है, तो आप सबसे पहले जो है सेक्शन 498A यानी कि 323 504 मतलब मारपीट करी है और दहेज मांगने की चीज़ें हैं आपके पास में, अगर ऐसी चीज़ें हैं रियलिटी में, तो आप उन सब चीज़ों को लिखें एक कागज़ पर। लिखने के बाद जो है अपनी कंप्लेंट जो है वो अपने लोकल पुलिस स्टेशन जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप दें। हो सकता है तो अगर तुरंत ही वहाँ पर दें जहाँ पर जिस थाने से आपकी ससुराल है, जिस थाने में, वो थाने में आप अपनी एक कंप्लेंट दे सकते हैं। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएं, केस रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर कराने के बाद जो है वो सब चीज़ें, केस रजिस्टर होगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर अब जो है वो आप मन बना लीजिए कि अब मुझे लड़ना है और अपने लिए न्याय लेना है। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे दहेज मांगा गया और अब मेरे पति को या पति के परिवार वालों को सबको सज़ा हो, तो सज़ा होने के लिए जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो एविडेंस है, मार पीट, दहेज मांगना, कैसी चीज़ों का अगर आपके पास में कोई एविडेंस है, मेडिकल वगैरह है, तो आप उन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़रूर दें।
ताकि आप जो है अपने आप को बता सकें, अपने जो आपके साथ में जो घटना हुई है उस घटना के साथ साथ में आप बता सकें कि मेरे साथ में जो चीज़ें हुई हैं वो जेन्युइन हैं। क्योंकि आज के टाइम में कोर्ट कचहरी कानून सब लोगों की ये जेन्युइन चीज़ें बन गई हैं कि 90% महिलाएं जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस कानून का मिसयूज़ कर रही हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ 10% महिलाएं हैं, और जो 10% महिलाएं हैं वो केस करती भी नहीं है, वो अपने या तो अलग रहती हैं, पति से अलग हो जाती हैं, या फिर उसके पति घर रहती हैं, वो केस भी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन 90% महिलाएं जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से करती हैं कि उनको अपने पति और पति का परिवार जो है उनके साथ में दुर्व्यवहार करना है, उनको परेशान करना है बस, और कुछ उनका मोटो नहीं होता है। सारी चीज़ें झूठ पर आधारित होती हैं। तो मैं ये बता रहा हूँ ये जेन्युइन है, क्योंकि लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी ने उस सेक्शन 498A IPC के तहत जो है वो क्रूअल्टी जो है वो क्रूअल्टी पति पर बताई गई कि आपका जो है एक हथियार है जो आप यूज़ करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें आपको पहले से पता होगा तो आप अपना निर्णय जो है डिसीजन है वो है लेने में समय लगाएंगे और समझ जाएंगे आपको कि हाँ ये चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं झूठ है, तो मैंने उसको झूठ का ही किया है। और झूठ के आधार पर देखिए कोई नहीं सजा होती किसी को, सिर्फ और सिर्फ परेशानी होती है। तो सत्य रहता है, झूठ हारता है हमेशा। तो आप अगर आपके पास सच बात है सब कुछ, तो आप जरूर आप थाने में जाएं और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। दूसरा, अगर आप पति से दूर रहेंगे, मतलब मायके में रहेंगी, तो आपको ज़रूरत है खाने पीने के लिए, तो आप सेक्शन 125 CRPC में एक अपना मेंटेनेंस का केस भी डाल सकते हैं। हालांकि इसमें थोड़ा समय लगता है, चीज़ें थोड़ा देर लगती है, लेकिन आपके पास राइट है कि आप मेंटेनेंस के भी अधिकारी हैं, क्योंकि एक पति की जिम्मेदारी होती है अपने पत्नी को मेंटेन करने की। तो उसी के लिए आप सेक्शन 125 CRPC के तहत एक केस भी फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका पति जो है वो लायबल है कि आपको मेंटेनेंस दे। तीसरा जो है वो सेक्शन 12DB यानी कि 12DB डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घर में आपको किसी प्रकार से अत्याचार किया गया है, आपकी मारपीट की गई है, आपको घर से निकाला गया है, ऐसी कई चीज़ें हैं। तो आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर सकते हैं 12DB के तहत, जिसमें कि आपको घर में रहने का अधिकार दिया जाएगा। जिससे ससुराल है उसमें घर का रहने का अधिकार दिया जाएगा, और जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे हैं उन सभी खर्चों को पति के द्वारा पूर्ति भी की जाएगी। तो ऐसे ही आपको कई सुविधाएं आपको अपने डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आप केस करेंगे, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशली एक्ट बना हुआ है, उसमें आप सेक्शन 12DB का केस भी कर सकती हैं। तीसरा जो है, आपके पिता ने जो भी दान दहेज दिया है, अगर आप उसको वापस लेना चाहते हैं तो आप उसको भी वापस लेने के लिए 406 आप अलग से केस भी कर सकते हैं, कंप्लेंट केस, या फिर सेक्शन 498A की जो आपने FIR करवाई थी उसमें भी आप जुड़वा सकते हैं। तो अगर आप सेक्शन 498A की जुड़वा देंगे तो आप वहाँ पर जो है दोनों, मतलब आपके साथ पैरेलल दोनों केस चलेंगे, और एक ही केस में आपको निर्णय मिल जाएगा, डिसीजन मिल जाएगा। सेक्शन 498A के साथ में 353 और 406 IPC के तहत आप केस रजिस्टर करवाएंगे तो 40 का एक्स्ट्रा आपको अलग से केस नहीं करना पड़ेगा, उसी में जो है वो जुड़ जाएगा, तो वो साथ ही साथ उसमें चल जाएगा। तो आपको आपका जो दहेज का सामान है वो भी आपको वापस मिलेगा, और साथ साथ में जो पति या पति पक्ष है उसको भी सजा इस चीज़ की मिलेगी, अगर चीज़ें सही हैं, सच हैं तो। इसके बाद में जो है अब देखिए थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं जो कि हालांकि एक तो परिवार है, पति पक्ष है, ये चीज़ें कर सकते हैं। दूसरा, अब अगर थोड़ा सा ये चाहते हैं हटकर, मतलब इन चीज़ों से कि अब हमारे ससुर जो है हम पर वो गलत नज़र डालता है, हमें गलत तरीके से देखता है, हमें नहाते हुए देखता है, हमारे सामने अपने टॉवल बांध के गलत चीज़ हमें छेड़ता है, ऐसी कई चीज़ अगर आप ऐसी चीज़ें लगाना चाहते हैं एलिगेशन, हालांकि मेरा बिल्कुल मन गवाही नहीं देता कि आप ऐसी चीज़ें कभी करें, क्योंकि ये बहुत गलत चीज़ें होती हैं, सामाजिक रूप से भी होती हैं, और आपको तो समझ में आया था कि क्योंकि ये जो है बयान आपको कई बार देना पड़ेगा कि आपके ससुर क्या है, या फिर कुछ लोग देवर पर लगा देते हैं एलिगेशन ऐसे। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसे कोई एलिगेशन लगाएं, लेकिन अगर फिर भी अगर आपके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप सेक्शन 354 IPC के तहत जो एक केस इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, ये जो कि सेक्शन 498A के साथ ही जुड़ सकता है। अगर ऐसी आपके साथ में कोई भी घटना आपके देवर के द्वारा हुई हो, जेठ के द्वारा हुई हो, ससुर के द्वारा हुई हो, या फिर कोई और परिवार हो जो ससुराल पक्ष में है उसके द्वारा हुई हो, तो आप उसका भी आप जिक्र इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसी चीज़ें हैं और भी आप हैं जो कि आप मतलब अपने पति और उसके परिवार पर और भी चीज़ें संगीन अपराध हैं उनको भी लगा सकते हैं, लेकिन इन सब अपराधों का जो लास्ट में कंक्लूजन निकलता है वो बहुत ही भयंकर होता है, परिणाम बहुत ख़राब होते हैं। जीवन में कभी भी अगर आपने ये सब कुछ केस किए तो मुझे लगता है कि एक पति जो है, अगर उसके पति या उसके परिवार पर अगर ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, हालांकि सच है तो उसको पछतावा होगा, और अगर झूठे लगाए गए हैं तो आप उस घर में दोबारा, मुझे नहीं लगता कि कोई पति ऐसी पत्नी को साथ में रहना चाहेगा, क्योंकि हर
परिवार जो है वो ये चाहता है कि आप पत्नी हैं, आप घर में आई हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस परिवार को संभालें, उसको सही से रखें परिवार को। लेकिन कहीं पर जो है, अब मैं देखिए, अब ये मैं कहना चाहूँगा, फिर आप कहोगे कि सर आप पत्नियों के लिए कहते हैं, मैं पत्नी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं कुछ ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है वो परिवार खराब हो रहे हैं, और पूरी जीवन भर वो लड़ना तो पसंद करती हैं, केस करना पसंद करती हैं, लेकिन साथ रहना पसंद नहीं करती हैं। और दूसरा कि केस तो करने के लिए 10 बार कोर्ट बुलाएगा तो आप 10 बार चले जाएंगे, लेकिन पति एक बार अपने घर बुलाएगा तो वहाँ पर पत्नी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो अपने पति और पति परिवार को टॉर्चर करे सिर्फ, और कुछ नहीं उसका उद्देश्य। उसको भी मालूम है लास्ट फाइनल में इसमें कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ बरी होना है और परेशान होना है, और जीवन जो समय है, जो गोल्डन टाइम है, जो गोल्डन पीरियड है आपके समय आपके पास में, उसकी बर्बादी करनी है और पैसे की बर्बादी करनी है। समाज में हंसी, और दूसरे लोग आपके ऊपर कमेंट करें कि ये देखो लड़की है, ये छोड़ी दूसरे घर, मतलब दूसरा घर बर्बाद, ऐसे कई चीज़ें हैं सामाजिक रूप से जो कमेंट आपके ऊपर आते हैं। तो ऐसी भी चीज़ें हैं, समाज भी आपको ये चाहता है कि पति पत्नी वगैरह एक बार बन गए हैं तो अब आपको हर हालात में एक दूसरे के साथ रहना है। अब अगर केसेस में पड़ जाओगे तो फिर केसेस ही लड़ोगे आप, फिर पति पत्नी का जो प्यार है वो एक दूसरे के साथ में कहाँ मिल पाएगा। तो ये मैं आपको दोनों को मैं समझा रहा हूँ, समझाने के लिए, मतलब आप पति है तब भी आप समझिए इन चीज़ों को, और पत्नी है तब भी समझिएगा कि ये कोई चीज़ खेल नहीं है, छोटा मोटा वो नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ में समय बिताना है, और केस कर दोगे तो फिर अलग अपने आप ही हो जाओगे। अब केस करने के बाद जो है पत्नी ये सोचती है कि वो मुझे बुलाने आएगा। बहुत सारी ऐसी पत्नियां वो चीज़ चाहती हैं कि मुझे बुलाने आए, मेरा पति मेरे घर पर आए। अब जब आपने केस कर दिया तो फिर वो कैसे आएगा बुलाने के लिए? आपने तो खुद ही उसका रास्ता बंद कर दिया। तो यहाँ पर जब आप केस कर देते हैं उसके बाद आपको खुद महसूस होता है कि मैंने ही खुद आज अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। कुछ महिलाएं हैं जो ये कहती हैं कि अब तो मुझे उसको सज़ा करानी है। अगर आपके साथ वाकई ऐसी चीज़ें हुई हैं तो आप, जो मैंने आपको बताई है, तो आप, अगर आपके साथ मारपीट हुई है, आपको घर से बाहर निकाला गया है, आपसे दहेज मांगा गया है, और भी ये चीज़ें आपके साथ में हुई हैं, तो आप ज़रूर, जो मैंने आपको बताया, एडवाइस किया है, आप उन सभी चीज़ों को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने पति के परिवार वालों पर करें। और भी कुछ आपके साथ में हुआ है, हालांकि मैंने सब कुछ कवर कर दिया। कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। और भी कोई जानकारी नीचे कमेंट सेक्शन में आपका जो भी इस वीडियो के बारे में राय है आप ज़रूर दें। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।